नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक ऐसी वारदात की चर्चा करने जा रहे हैं जो वारदात समस्तीपुर जिले को हिलाकर रख दिया है। समस्तीपुर जिला के ही नहीं कहेंगे, बिहार को कि दिल दहलाने वाली वारदात। और सवाल यह है कि इस वारदात का जिम्मेवार कौन है। ये दो युवा को आप देख रहे हैं, तस्वीर को गया गौर से देखिए। ये दोनों सहोदर भाई हैं। कोरोना काल में अपने गांव से 10 किलोमीटर स्थित रोसड़ा शहर में ये किराना का होलसेल का दुकान खोला और पिछले 3-4-5 वर्षों के दौरान दोनों भाई अपनी मेहनत के बदौलत काफी संपत्ति इन्होंने अर्जित की, काफी व्यापार को इन्होंने फैलाया। और इस दौरान जो अमूमन होता है छोटे शहरों में या बड़े शहरों में भी होता है, अपराधियों की नजर इन दोनों भाई पर पड़ गया। 2022 में ये रात को घर लौट रहा था दुकान बंद करके। अपराधियों ने 4 लाख रुपया लूट लिए। इस मामले में इसने FIR दर्ज कराई रोसड़ा थाना में। कोई कार्रवाई नहीं हुई। 6 महीने नहीं बीते होंगे, फिर इस पर उसी तरीके की घटना को अंजाम देने की कोशिश हुई। उस मामले में भी इसने FIR दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी जनवरी-फरवरी में फिर इसके यहाँ एक बड़ी भीषण चोरी हुई। इसके गोदाम से सारा सामान ले गया, लाखों का सामान चोरी हुई। उस मामले में कई क्लू इन्हें हाथ लगा। पुलिस को सूचना दी, FIR दर्ज किया, कोई कार्रवाई नहीं। 4 दिन पहले दोनों भाई दुकान बंद करके घर जा रहा था। रास्ते में अपराधियों पहले से घात लगाकर बैठा हुआ था। लूटपाट के दौरान दोनों भाई की इस दुनिया से रुखसत कर दिया उन्होंने। घटनास्थल पर ही सब कुछ उसने अंजाम दे दिया। अब ये दोनों भाई अब इस दुनिया में नहीं है। तो इसके इस दुनिया में नहीं रहने के लिए जिम्मेवार कौन है, ये सवाल आपसे भी है, मुझसे भी है और समस्तीपुर जिले के पुलिस से भी है और बिहार के DGP RS भट्टी से भी है कि इस तरीके से लोग अगर असुरक्षित महसूस करने लगे तो फिर कानून का राज का मतलब क्या है। नीतीश के सपनों के बिहार का मतलब क्या है, क्या मतलब है। क्योंकि जरा इस व्यक्ति का चेहरा देखिए। ये है थाना प्रभारी, जिस समय घटना घटी थी 2022 में। ये कामती है, वो थाना अध्यक्ष। SP का मिजाज देखिए, सब इंस्पेक्टर है और इंस्पेक्टर वाले थाने में इसको वर्षों थाना अध्यक्ष बनाकर रखा। इसने सिर्फ रोसड़ा को लूटा है। शराब कारोबारी और जमीन कारोबारी का हाथों दे दिया इसने रोसड़ा को। लगातार घटनाएं घटती रही। SP या तो पैसा लेते थे या SP का जो भी वजह रहा, इसका इकबाल जारी रहा। पहली घटना होगी जिस घटना को लेकर जब परिजनों ने FIR दर्ज किया, इस थाना अध्यक्ष, वर्तमान थाना अध्यक्ष, DSP और SP चारों को आरोपित किया। स्वाभाविक था, क्योंकि जब वो कार्रवाई नहीं हुई तमाम घटनाओं के बावजूद भी, तो वर्तमान थाना अध्यक्ष के समय में भी घटना घटी, उसने भी कार्रवाई नहीं की। तो DSP से मिला, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, SP से मिला, लगातार सुरक्षा की गुहार लगाती रही, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाता रहा। लेकिन गुहार लगाते लगाते दोनों भाई अब इस दुनिया से चला गया। और आज पुलिस क्या कह सकते हैं, शब्द नहीं है। हाँ, बात की तो ये कामती है, तो ये कामती का खेल रहा रोसड़ा में। इसने SP के आदेश तक का पालन नहीं किया, अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसने नहीं की और ये घटना हो गई। हालांकि अभी भी जो आवेदन FIR दर्ज हुआ है, वो आवेदन में जो
मूल बातें हैं उसमें ये एक्यूज है। भले ही उसके एक्यूज के कॉलम में इसका नाम न हो, लेकिन आरोप परिजनों ने इन्हीं पर लगाया है इस घटना के पीछे है। ये वर्तमान थाना प्रभारी है। इसको भ्रम ये है कि हम विजय चौधरी जैसे मंत्री को जब टेकल कर लिए तो रोसड़ा के क्या दिशा था, इस थानेदार को भ्रम है। अभी पैदा लिया है, अभी कितना थाना देखा होगा पता नहीं है, और ये मंत्री का हिसाब देखने चले गए। इनको जिस समय में पैदा लिया होगा उस समय में बिहार के क्राइम का स्थिति क्या था, शायद सुना होगा तो सुना होगा पटना कि हम विजय चौधरी के जो है सो रहमो करम पर टिके हुए हैं। इसको पता नहीं है कि रोसड़ा है। रोसड़ा के बहुत सारे लोग बहुत जगह है, और जिस तरीके से थानेदार के पीरियड में 6 महीना इसको रोसड़ा आए हुए नहीं हुए, चार लोगों के बड़े हाई प्रोफाइल लोगों को इस दुनिया से चला गया है, जिसका जिम्मेवार कहीं न कहीं ये व्यक्ति है। एक पंचायत समिति सदस्य, एक नगर पालिका का पूर्व उप मेयर, और 2 ये व्यापारी भाई, और आए दिन घटना होती रहती है, लेकिन इसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। इसको भ्रम है कि हम विजय चौधरी का हम रहमो करम पर थानेदारी करते हैं। बड़े बड़े का भ्रम टूटा है। इसको इतिहास भूगोल नागरिक पता नहीं है कि नीतीश कुमार का शासन है। अगर पड़ गए नजर पे तो फिर जीवन भर याद थानेदारी भूल जाइएगा, और पड़ेगा ही पड़ेगा। थोड़ा वक्त लग रहा है, दुर्गा पूजा खत्म हो दीजिए, आप पर पड़ेगा। एसपी नहीं बचा पाएगा आपको, और तिवारी जितना बचाना है बचा ले। तिवारी की कुर्सी खुद खतरे में है, नहीं बच पाइएगा। जिस तरीके से अपराधियों को आप थाने पर संरक्षण देते हो, थाना अपराधियों का चारागाह हो गया है। ये स्थिति यहाँ पर है। इसको भ्रम है कि हम थाना है, प्रभारी है। इस मतलब गजब की स्थिति है। मतलब पुलिस को अगर ये भ्रम हो जाए कि हम थाना अध्यक्ष हैं, हम तो थाना के मालिक हैं, तो मतलब पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। इसको बस मतलब है विजय चौधरी से। मंत्री विजय चौधरी के हम रहमो करम पर है, तो ठीक है, देखा जाएगा किसके रहमो करम पर आप हैं। ये भी दौर अच्छा है, चलिए। और ये है डीएसपी। संयोग ऐसा है कि ये भी विजय चौधरी के ही रहमो करम पर है, और पहली पोस्टिंग है रोसड़ा जैसे अनुमंडल में, जहां आज तक कभी भी प्रोबेशनर से आया हुआ डीएसपी की पोस्टिंग नहीं हुई है। कभी पोस्टिंग नहीं हुई है। हमेशा मैच्योर्ड डीएसपी पोस्टिंग हुई है, क्योंकि ये बहुत ही मैच्योर्ड अनुमंडल पुलिस अधिकारियों के लिए ये जगह है। क्योंकि यहाँ क्राइम अक्सर नहीं होता है, लेकिन जब क्राइम होता है तो बहुत हाई प्रोफाइल क्राइम होता है। इन चीज़ों को ये समझ नहीं रहे। ये आए हैं, ये हेडमास्टर की तरह जो है सो घर में बैठ के जो है सो अपना रहते हैं। अब हालांकि कुछ पत्रकार मित्र इनको सलाह, हम भी पटना से सलाह दिलवाए, कहिए कि बाहर घूमने के लिए, पब्लिक डोमेन में जाने के लिए। और जो स्थिति है, भाई डरना किस बात को लेकर? आप अपना काम कीजिए। ये कहते हैं हमारा थानेदार हमारा बातें नहीं मानता है, तो थानेदार इसलिए नहीं मानता है कि भाई आप मास्टर वाला करेक्टर रखते हैं, आप डीएसपी वाला कड़क मिजाज नहीं रखते। आप एगो लिखिए तो सही। देखिए कि बड़े बड़े जो एसपी का मुदलुआ रहता है ना थाना प्रभारी, उसके हेकड़ी बाहर कर देता है डीएसपी। ऐसा डीएसपी रहा है, कागज कलम का मजबूत बनी। लेकिन चलिए, रहमों पर पोस्टिंग मिल गया, फिर दोबारा अब एसडीपीओ बनिएगा कि नहीं बनेगा इसका तो गारंटी नहीं है, लेकिन बन गए तो चलिए। ये इनका स्थिति है। इनके कार्यकाल में 2 दर्जन से अधिक मर्डर हो चुका है रोसड़ा मंडल। उद्भेदन एक भी नहीं। पंचायत समिति सदस्य की हुई, कौन शूटर था अभी तक पता नहीं चला है, कोई गिरफ्तारी नहीं। तो वहाँ देखिए जिसकी हत्या हुई है नगर परिषद के उपाध्यक्ष की, उसके शूटर, मेन शूटर की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। हाँ, एक नामजद अभियुक्त तो गिरफ्तार करके भेज दिए, बात खत्म है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि परिजनों को नामजद नहीं किया है। एसपी साहब 7 दिन का समय देकर चले आए। बड़ा हीरो एकदम है, ही एकदम क्या कहते हैं, फिल्म है, फिल्मी दुनिया है, वही समझते हैं। 7 दिन के अंदर में हम आपको अपराधी सबको पकड़ देंगे। तो 4 दिन तो हो गया ना, क्या अभी धाक का 3 बात कुछ पते नहीं चल रहा है। तो आज का पुलिसिंग यही है कि सीसीटीवी देखेगा, आज का पुलिसिंग है मोबाइल डंप देखेगा। तो ग्रामीण इलाके में बहुत सारी चीज़ें इस तरह की चीज़, सीसीटीवी मिला ना मोबाइल डंप मिल रहा है। और ये नहीं देखेगा कि रोसड़ा में हाल में लूट कितना हुआ है,
और आपका ये थाना प्रभारी मोबाइल लूट के एक मामले में, आप पता करिए एसपी साहब, मोबाइल लूट के मामले में एक लूट की घटना घटी थी उसी रोड में, जिसका मोबाइल एक महिला के घर से बरामद हुआ। पुलिस गई, उस महिला को उठा के लाई, जो लड़का उसको बेचा था उसको पकड़ के लाया, लूट का मोबाइल था, 15,000 रुपया लेके थाना पर से छोड़ दिया। जरा उसके वेरीफाई कीजिए। और उस रोड में देखिए कि अभी तक जो मुस्कान कार्यक्रम जो चलाते हैं, मोबाइल वापस करते हैं, उसमें देखिए कितना लूट का मोबाइल वापस आप हुआ है। और लूट का, और डीजीपी हिसाब लेते हैं तो आप लोग हिसाब दे रहे हैं। आदमी का जा रहा है दुनिया से, मोबाइल खोज रहे हैं, अच्छी बात। 4 लाख रुपया नहीं खोजे कि कौन ले गया है, लेकिन मोबाइल खोज रहे हैं, क्योंकि डीजीपी साहब मुस्कुराते हुए तस्वीर छपाते हैं। समय आएगा, सबका समय होता है, हम लोग सबका समय। वो गुप्तेश्वर बाबा भी थे हमारे डीजीपी, रोज हमसे झगड़ते ही रहते थे। चले गए थे अनुसंधान डीजीपी में गोपालगंज, पोखर में डुबकी लगा कर लाश खोज रहे थे, तब कहे थे कि हाँ देखिए एगो डीजीपी भी है। बड़ा गुस्सा हुआ था उनको, लेकिन लगा उनको भी कि भाई डीजीपी को ये नहीं करना चाहिए, डीजीपी का जो काम है वो कीजिए। तो मुस्कान चला रहे हैं, चलाइए मुस्कान। बिहार है, हिसाब किताब होगा यहीं पर, सब हिसाब किताब होता ही रहता है। लेकिन ये बताइए कि कौन जिम्मेवार है, ये बताइए। इस दोनों भाई की इस दुनिया में नहीं है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है, किसकी पर जिम्मेवारी तय होगी, ये स्थिति है। और इनको पता नहीं है कि जिम्मेवारी तो तय होगी होगी, वक्त जो लगे, समय का तकाजा है। चैन तो हराम है, तो चैन हराम है। बस दुर्गा पूजा के 10वीं तक सब दुर्गा पूजा लोग भसा लीजिए, उसके बाद आपको पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी आपको जगह मिल जाएगा, क्योंकि जांच मानसिक तौर पर नीतीश कुमार की तरफ से चीज़ें आगे बढ़ चुकी है कि समस्तीपुर जिला में हो क्या रहा है, उन तक जानकारी पहुंच गई है। और वो जानकारी अब धीरे धीरे दुर्गा पूजा जैसे जैसे खत्म हो रहा है, वो जानकारी अब कार्रवाई का रूप लेना शुरू कर दिया है। इसलिए एसपी साहब, डीएसपी साहब, आप दोनों पर तो गाज गिरेगा ही गिरेगा। थानेदार तो चिट्टा भूख है, सबको कौन पूछता है, ये सब तो चीटी की तरह मसला जाएगा, जीवन भर करियर बर्बाद हो जाएगा। सब पूछता कौन है, इन लोगों की कोई हैसियत है? लेकिन एसपी साहब, डीएसपी साहब, समस्तीपुर जिला है, याद रखिए। एक बार समस्तीपुर जिला से डायरेक्ट आईएएस आईपीएस कलंक लगा है तो दोबारा पोस्टिंग कभी नहीं हुआ है। और आप तो इसे भी शंकर के तरसूल पर दोनों आदमी हैं, डीएसपी और एसपी। विजय चौधरी एक लिमिट तक ही बचा पाते हैं, उसके बाद उनका कुछ नहीं चलता है। नाम हम नहीं लेंगे, एक आईपीएस अधिकारी के बहुत ही करीब है, लेकिन जब चीज़ें बदलनी शुरू हुई तो जरा नज़र दौड़ा लीजिए उस आईपीएस अधिकारी की क्या स्थिति आ जाए। इसलिए तिवारी जी और आप भी जो है डीएसपी साहब, दिमाग लगाकर अनुसंधान कीजिए, चीज़ों को देखिए और जनता का भरोसा जीतिए। जनता का भरोसा आप पर नहीं है, जनता का भरोसा जीतिए। और जब तक जनता का भरोसा नहीं जीत पाइएगा, अपराध नियंत्रण में नहीं होगा।